सो वी आर बैक विथ अनदर ड्रैगन बॉल वीडियो। और टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अपन आखिरकार किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से टोरियामा के लिए एक सवाल है कि आखिरकार क्यों उसने ये न्यू सीरीज निकाल दी। यार इतने सारे बंदे हैं, इतने सारे ड्रैगन बॉल के फैन हैं, वो सभी लोग वेट कर रहे हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 का कि कब टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद की स्टोरी दिखाई जाएगी, कब वो एनिमेट होगा। मोरो आर्क, ग्रोनोला आर्क, ब्लैक फ्रीजा को हम एनिमेट होते देखना चाहते हैं। कितनी बेसब्री से हम लोग उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने तो एक न्यू स्टोरी निकाल दी, ड्रैगन बॉल डायमा। अब डायमा जापानीज में तो सेंस करता है इवल, स्पिरिट या फिर जादूगरी के बारे में, और अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करें तो वो भी इवल ही निकल के आता है। तो बेसिकली हम इसको डायमा की जगह ड्रैगन बॉल इवल का नाम दे रहे हैं। और जब मैं इसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था ना, तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने लाइव स्ट्रीम को बीच में ही बंद कर दिया था। फिर एक दिन बीता, मैंने सोचा कि चलो उसका जो ट्रेलर आया है वो देख लिया जाए। बट जब मैंने ट्रेलर देखा तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था। बट उसके जो एनिमेशन थे वो काफ़ी कूल लग रहे थे, तो मेरे हिसाब से वर्थ वॉचिंग तो होना ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन ब्रेक डाउन करते हैं ड्रैगन बॉल डायमा का जो ट्रेलर निकला है उसको। तो बेसिकली स्टार्टिंग के 1 मिनट तक तो वो लोग टाइमलाइन ही दिखा रहे होते हैं कि कब से ड्रैगन बॉल बनना चालू हुआ था। तो जो उसकी डेट थी वो थी 1984 से 2022 तक, यानी कि ड्रैगन बॉल से लेके ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी तक। बट नाउ अब हमें 2023 में ट्रेलर देखने को मिलता है, बट हमें इसका जो एनिमेशन है वो हमें 2024 में ही देखने को मिलेगा। और वो भी उसकी फिक्स डेट अभी पता नहीं है। हो सकता है कि वो अगले साल नवंबर या दिसंबर में ही निकले, कुछ कह नहीं सकते। बट यार स्टिल मैं फिर भी सोच रहा हूँ यार, ये लोग ड्रैगन बॉल सुपर 2 निकाल देते, क्या जा रहा था इनका। और वैसे भी सिंपल शब्दों में देखा जाए तो इन्होंने इतना ज्यादा हगा है कि अगर पूरी दुनिया मिलके समेटे ना तो भी ना समेट पाए। अब देखो भाइयों, ये ना बात सुन के ना ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं वेट कर रहा था कि कब ड्रैगन बॉल सुपर 2 हमें देखने को मिलेगा, कब उस न्यू एनिमेशन हमें देखने को मिलेंगे। मैं न्यू आर्क का एनिमेट होने का बहुत ज्यादा वेट कर रहा था। बट ऑन दी अदर हैंड हमें ये देखने को मिलता है, ये टट्टी, और जिसमें कुछ नहीं है, मात्र 2 विलेंस हैं जिन्होंने ड्रैगन बॉल के विश के मदद से गोकू एंड वेजिटा, सिर्फ इन्हें ही नहीं, जितने भी ड्रैगन बॉल कैरेक्टर है इंक्लूडिंग क्रिलिन, मास्टर रोसी, यामचा, गोटेन, ट्रंक्स, जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब के सब छोटे बच्चे बन जाते हैं, इंक्लूडिंग किंग काई को भी। और अगर हम इस ट्रेलर को शुरुआत से देखें तो हमें एक मेंशन देखने को मिलता है जो काफी कूल एंड डरावना सा दिख रहा है। एंड फिर हमें नेक्स्ट सीन में ये देखने को मिलता है कि उसके अंदर एक जादुई शक्तियों का उपयोग हो रहा है, यानी कि हमें कुछ मैजिक भी देखने को मिल सकता है ड्रैगन बॉल के अंदर। देन वी सॉ कि 2 जने हमें हवा में तैरते हुए देखने को मिलते हैं, और उनमें से एक बंदा तो किंग काई जैसा ही लग रहा था क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर हेयर कट, एंड एक बंदा था जो जेनोसामा या फिर बावड़ी जितने हाइट का था, एंड वो अपने हाथ में विश जैसी एक स्टिक लेके खड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये चीज देख के हम ये बता सकते हैं कि ये 2 जो बंदे हैं वो मेन विलेन होने वाले हैं इस पूरे न्यू ड्रैगन बॉल सीरीज के। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हमें गोकू भी नजर आता है उसमें, एंड वो अपनी स्टिक को भी यूज कर रहा होता है, एंड उसके स्टिक का नाम रहता है नोइबो। एंड आई गेस कि आप सभी को उसके स्टिक का नाम मालूम ही होगा। तो बेसिकली ये पूरी स्टोरी इस बेस पे होने वाली है कि वो लोग ट्राई करेंगे, लड़ेंगे उन विलेन से, एंड खुद को वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, या फिर बोलूं वो छोटे से वापस बड़ा होने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या एडवेंचर होता है वो तो हमें मांगा आने के बाद ही पता लगेगा। तो बेसिकली यही था इस पूरे ट्रेलर में, ज्यादा कुछ था नहीं, 3 मिनट समथिंग का ये ट्रेलर है। और सबसे बड़ी ये बात आती है इस चीज को लेके, क्या ये पूरी एक अलग सीरीज होने वाली है या फिर ये किसी सीक्वल में जाके जुड़ जाएगी। तो अगर हम लोग प्रेडिक्शन मारें तो चांसेस इस चीज के ज्यादा हैं कि जब माजिन बू का आर्क आया था, बू सागा आर्क, तो उसके बाद की स्टोरी हमें ये देखने को मिल सकती है ड्रैगन बॉल डायमा की। तो मेरे हिसाब से टोरियामा यही चाह रहा होगा कि वो माजिन बू के बाद ही जुड़ जाए, या फिर कहीं किसी पॉइंट पे ये ड्रैगन बॉल सुपर के साथ इसको ये जोड़ दे। तो हमें ये इंडिविजुअल ही नहीं निकलते हुए दिखाई देगी, ये हमें किसी ना तो किसी ड्रैगन बॉल सीरीज के साथ हमें जुड़ती हुई दिखाई देगी। और मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट रहेगा कि वो बू सागा आर्क के बाद ही इसको ऐड कर दें, ताकि से वो
थोड़ा देखने में सही भी लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लोग ड्रैगन बॉल सुपर को छेड़े। और वैसे भी जब ग्रोनोला आर्क निकला था और ब्लैक फ्रीजा का हमें आगमन होते हुए देखने को मिला था, तो मैंने उसी टाइम पे कह दी थी कि राइटर सिर्फ कलरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो अब वो कलरों से बोर हो गया है, तो अब वो सीरीज के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो नई सीरीज लेके आ रहा है। और वैसे भी देखो, उसका मन वो कुछ भी करे, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, बस मुझे तो एनिमे देखने में मजा आना चाहिए। वो फन एंड एंटरटेनमेंट हमें अगर ड्रैगन बॉल डायमा के अंदर देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली वो भी हमारा एक वन ऑफ द फेवरेट एनिमे में आ जाएगा। तो यही था इस ड्रैगन बॉल की वीडियो में। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आखिरकार आपको क्या लगता है इस न्यू ड्रैगन बॉल सीरीज के बारे में, आपका क्या ओपिनियन है इस न्यू ट्रेलर के ऊपर। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि से आपको अलग अलग एनिमे का कंटेंट कंज्यूम करने को मिले, लाइक जुजुत्सु काइसन एंड माय हीरो एकेडमिया, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।